वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू शो कॉल्ड आस्क जी। अब सब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, टॉक शोज कर रहे हैं और सब वायरल जा रहे हैं। तो हम लोग इस शो से वो करने का ट्राई करने वाले हैं आप लोग की मदद से। इस शो में मैं काफ़ी गेस्ट्स को एंड एक्सपर्ट्स को, जो खुद को ऐसा बुलाते हैं, उनको बुलाने वाला हूँ, उनके ओपिनियंस लेने वाला हूँ, उनके आंसर्स देने वाला हूँ आपके क्वेश्चंस में। तो यस, ये पहला ऐसा शो होने वाला है जिसमें हम खुद के बनाए बनाए क्वेश्चंस नहीं रखेंगे एंड फेवरेटिज्म नहीं होगी। ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे एंड हम ऑडियंस के आंसर्स देंगे शो पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पहले 3 गेस्ट्स हैं। स्पीरो, द वेरी वेरी वर्सेटाइल एक्सपीरियंस कास्टर, जिनको बीजेएमआई के बारे में सब कुछ पता है। वेलकम। Thank you. I'm good. How are you? फैंटास्टिक। आर यू That's good. एक्साइटेड? I'm really excited, bro. हमारे दूसरे मेंबर हैं जेडी, जो बीजेएमआई जी के हेड है। वेलकम, गुड टू हैव यू मैं हियर। थोड़ा पेट छुपा रहा हूँ guys. नाइस, अच्छा है। पेट छुपाने की कोशिश. And third, जेडी के जैकेट के चेन के साथ साथ हमारी चेन भी इसने उड़ा ली है। एंड वेलकमिंग आवर थर्ड एंड फाइनल गेस्ट फॉर टुडेज शो, द फाउंडर ऑफ जी, मिस्टर ऋषेंद्र सिन्हा। Actually it's doctor. बट गेमिंग में डॉक्टर का कोई वैल्यू नहीं है। I don't know. Call me in Sanok. वेलकम टू द शो। I like how you started this with welcome back for the first episode. I like it. That's a very G thing to do. Yeah, right. So we're gonna talk a lot about gaming in Yeah. India, BGMI, Valorant, and बाकी भी अगर कोई games relevant हो. But starting with BMPS, first I would like to ask Spiro. तो पहला question है, IG captain plays का, can Seoul defend their title? Wow, क्या क्वेश्चन है पहला ही। इस सवाल का अगर सीधा आंसर दूँ तो yes they can, बट किसी भी सवाल का इतना सीधा आंसर होता नहीं है। कर तो वो सकते हैं बट उसके लिए उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हेक्टर नहीं है उनकी टीम में इस बार, उसके एग्जाम्स हैं, सो उनकी लाइनअप में भी एक चेंज है नियो के साथ। एक तरह से देखा जाए इट्स अ बेनिफिट टू देम कि 4 प्लेयर्स के साथ अब उनका माइंडसेट बिल्कुल सिंपल रहेगा कि कोई शफल नहीं करना है, इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ वो प्लानिंग बनानी है। आई थिंक अगर वो चीज़ वो अच्छी तरह कर पाए और बाकी टीम्स को वो संभाल पाए तो आई थिंक दे कैन विन। जब तक ये वीडियो लाइव होगा, I'm sure BMPS स्टार्ट हो चुका होगा एंड मेरा भी गेस यही कहता है कि पहला चिकन डिनर BMPS का सोल ही लेने वाला है। आप लोग कमेंट में बता दो तब तक कि क्या ये सच था कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन स्पीरो, इट्स फ्रॉम SRay KWAR. So Yes, sir. We have to just wait while you ask him. War, yes. Okay. 007. Yeah. फाइनल्स लैंड होगा और कहाँ होगा? दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉन्फिडेंशियल राइट नाउ, जो मैं बता नहीं सकता। एक ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे अभी तक बीजीएमआई का लैंड नहीं हुआ। इतनी कैपेसिटी है वहाँ पे उस जगह पे जो अभी तक नहीं थी। तो आई थिंक क्रिकेट का स्टेडियम है, बेसिकली क्रिकेट के स्टेडियम में होने वाला है, मैंने ही बता दिया आपको। ऋषि, दिस इज Okay. फ्रॉम ऋषभ 07. हाँ. क्या आपके अकॉर्डिंग एक हाँ. और होना चाहिए जो रोस्टर चेंजेस ये सब में कॉन्ट्रैक्ट्स में चेक रखे, लाइक यू नो हाउ क्रिकेट में बीसीसीआई है, एक Basically like a governing body. Yes. Sure, I think right now the publisher can do that. They can have someone from the publisher that is being the governing body, या जो in between वो arm है between the orgs and the players. Anyone else will start looking out for their own interest, वो अपना ही फायदा देखेंगे. So it shouldn't be anyone that is from an org or a TO or any other party. It should be from someone that's neutral, like the publisher. Publisher is an absolute neutral party. At the end, they want the game to grow and they want the game to flourish. So if at all, right now there should be any governing body, it should be from the publisher. No one else should be involved. The publisher should not even show any favoritism to any org or team, regardless of who they are. But why would a publisher need a governing body? They are the game itself, I think. वो Which is why. detrimental हो जाएगा. वो खुद ही है जो. मेरे एक्सपर्टीज के हिसाब से बीसीसीआई में भी जैसा एक गवर्निंग बॉडी है, दे हैव अ लॉट ऑफ अकॉम्प्लिश्ड क्रिकेटर्स, जैसे सौरव गांगुली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब एक पार्ट थे बीसीसीआई के गवर्निंग बॉडी का, इवन कमेटी का। सो आई थिंक कोई गेमिंग इंडस्ट्री से ही इफ दे टेक एक्सपर्ट्स, या आई एम नॉट गोइंग टू से स्टेक होल्डर्स बिकॉज़ दैट्स अगेन बायस्ड, बट एटलीस्ट गेमिंग के रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट्स हो या एक्स एथलीट्स हो, Sure. उनको लेंगे तो आई थिंक प्लेयर्स के लिए भी बेस्ट इंटरेस्ट होगा, प्लस पब्लिशर्स के लिए भी हेल्प होगा। बट So- डोंट यू थिंक अभी हम बहुत अर्ली फेज में Early phase start में, हुआ ही हाँ, नहीं है definitely. सब। And I think with cricket it's different because no one really owns cricket. Yeah. With BGMI, Krafton owns BGMI. It's their Correct. IP. So why should a third person or even any of us be deciding what happens where and how? That's it. But अगर it's not publisher a का BGMI ये हो- governing body, na, it's an esports governing body.
Sure, but then it would be different for every title, and then you would need fair representation from every title, and Which you is would why need we need them. experts from every game. Yeah, but I feel that's going to be difficult to have a fair balance to have experts from every game. Yeah, that's true. I think for now Krafton can do it. Of course, जैसा आपने बताया कि गेमर्स की अलग बॉडी है, क्राफ्टन खुद एक गेम है, तो उनको क्यों किसी को लेना चाहिए? They can hire some people. Yeah. They Sure. can hire some gamers. They can be the people overseeing it. Yeah. They don't have to be the ones doing it. Their final decision can be theirs. They can have a committee that they appoint. Yeah, Correct. they can oversee the committee and committee decide कर सकता है. They have such powers कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है. कोई रूल्स वो प्री डिफाइन कर दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा कम्युनिटी के लिए. जैसे कि ट्रांसफर विंडो अभी यहाँ पे आई फील के खिचड़ी बनी हुई है. कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके कहीं भी चला जाता है. सब अपनी मनमानी कर रहे हैं. या देखो जो जहाँ पे अपना खुद का फायदा आ रहा है, उन लोग मैं वहाँ जा आपको रहे हैं. सिंपल रीजन बताता हूँ. अपनी इंडस्ट्री बहुत छोटी है. अब हम बोलते हैं बहुत बड़ी हो गई, Yeah. बट टेक्निकली हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है. And very young. क्राफ्टन का फायदा नहीं है कि वो इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए अभी. नो पब्लिशर शुड पुट रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज यही सीख No, के यही it's करके not इंडस्ट्री about. ग्रो होगी. हाँ, it's not about restrictions. It's about regulation to the point where they're not telling you what to do. They're telling you what not to do. What's not okay. Yeah, it's about rules. Like breach of contract is not okay. Like things like that. Just putting structure. Not saying कि तुम्हारे contract में ये होना चाहिए, but rather कि hey, when you are looking at a contract, make sure these are the do's and don'ts that we recommend. I mean, it's good for esports. अगर ऐसे ही प्लेयर्स जाते रहे तो इवन स्पॉन्सर्स जो पैसा लगा रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार ये प्लेयर्स हैं हमारे पास, हम इनको देखेंगे, ये ट्रॉफी लेके आएंगे. अगले दिन It's वो bad for the देखते हैं- ecosystem. या अगले दिन वो चले जाते हैं, कोई नया प्लेयर आ जाता है. इट्स लाइक वो भी सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं यार हमने तो उन प्लेयर्स को देख के अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अब वो चले गए. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. मैं सिंपल चीज बताता हूँ. एक इंडिया में अगर आप चलो इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो, दैट्स द कंट्री. बट अगर आप ऐसा मॉडल देखो, बीजीएमआई का जो ई स्पोर्ट सिनेरियो, इट्स मोर लाइक अ फ्रेंचाइज सिनेरियो, राइट? इट्स लाइक आईपीएल. आईपीएल में अगर कोई भी प्लेयर को, जैसे अगर मैं मुंबई इंडियंस में खेल रहा हूँ, अगर मुझे एक सीजन बेंच कर दिया वो लोग ने या मेरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, बट मैं तो भी टीम में हूँ एंड मेरे को सैलरी भी आ रही है, मैं खुद के मर्जी से जाके केकेआर से बात करके उनकी टीम में नहीं खेल सकता हूँ. मेरे को You're on contract. सीधा मतलब Yeah. जेल भी हो जाएगा और बैन भी हो जाऊंगा. Your breach, yeah, clear breach. But what you need to understand here is कि अपनी इंडस्ट्री में वही 20 टीम नहीं खेल रही हैं. आज की डेट में आपको ऑफिशियल खेलने के लिए 9000 टीम में से क्वालिफाई करके Correct. आना पड़ता है. अब हर प्लेयर खेलना चाहता है. बीएमपीएस का हाल देख लो. टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम स्विच हो रही है. दे आर नॉट स्विचिंग टीम्स बिकॉज़ दे लव टू डू इट. दे आर स्विचिंग टीम्स बिकॉज़ मजबूरी में. टूर्नामेंट खेलने के लिए मजबूरी करना आई पड़ता थिंक है. ये फॉर्मेट भी आई थिंक ये पहले से बता देना चाहिए था. मे बी अराउंड बीजीआईएस तो शायद जो टॉप 96 टीम होते उसके लिए भी फाइट होता. आई मीन Sure. as far as I am concerned, एक रोड मैप अच्छा होना चाहिए था. रोड मैप रिवील नहीं किया था. हाँ. वो अनाउंसमेंट होने की बात थी, बट दे वर ट्राइंग टू मेक इट बेटर फॉर नेक्स्ट ईयर. Correct. वो आएगा मेरे ख्याल से. बीएमपीएस हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही आएगा. हो सकता है कि बीएमपीएस के फाइनल्स के टाइम आपको एक रोड मैप देखने को मिले, या फिर उसके थोड़ा टाइम बाद आपको एक रोड मैप देखने को मिले 2024 का. टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मेट, बीएमपीएस से पहले बीएमओसी हुआ करता था जो ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट होता था. Okay. उसमें से क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता था कि आप बीएमपीएस खेलेंगे. अब ओसी कितना होता था? 64 टीम्स ने खेला था, 64 जिसमें से Yeah. एक चैंपियन आपको टीम सोल मिली थी. Yeah. Okay. बट उसका क्राइटेरिया यही था कि ओपन फॉर ऑल पूरे भारत की टीम्स हाँ. खेल सकती थी. यहाँ पे भी वही है. बीजीआईएस हो बट रहा है. बीजीआईएस का हो रहा है हाँ. अलग से टूर्नामेंट. अलग से टूर्नामेंट एक नहीं हुआ. बीजीआईएस से डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री है बिकॉज 2023 में खत्म कर रहे हैं. जनवरी से एक नया सीजन चालू होगा और वहां से खेलेंगे. बट आई फेल्ट वाज रॉन्ग कि जो भी प्लेयर्स थे जिनके पास अभी भी एक टीम थी, जिनकी टीम खत्म नहीं हुई, डिसबैंड नहीं हुई, उनकी जगह बहुत सारी ऑर्ग्स ने आके उनकी टीम के साथ कोलैब किया और जगह बनाई वहाँ पे. आई फेल्ट कि उनकी टीम में अगर प्लेयर्स थे तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था. वो खुद खेलते, उन्होंने खुद का अर्न किया था स्लॉट, वो ज़्यादा बेटर रहता. Correct. But there were also lots of teams that had Yeah. changed and lots of rosters that had got a slot, but अभी उनकी टीम नहीं थी. Yeah. या तो टीम जिनकी अभी ऑग नहीं रही. So there was a lot of chaos because what the top 96 that were in BGIS is very different than the top 96 that are now in BMPS. Absolutely. Because many of the orgs don't exist, and even some of the orgs that played in one roster in BGIS are in a different roster now for BMPS. तो आई थिंक मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको 3 तरीके से. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीम्स राइट नाउ. एक टीम ऐसी है जिसमें कोई भी प्लेयर नहीं बचा, सारे प्लेयर छोड़ के चले गए, बट स्लॉट अभी भी उनके पास है. एक ऐसी टीम है जिसमें कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स छोड़ के चले गए, लाइक दे हैव 1 प्लेयर, 3 प्लेयर्स उनके पास नहीं है, वो एक प्लेयर के पास ही स्लॉट है, तो उसको टीम बनानी है. जो पहला क्राइटेरिया मैंने बताया वहाँ पे भी उनको टीम बनानी है. जो थर्ड एक क्राइटेरिया है कि जिनके पास 4 प्लेयर्स अभी भी हैं, एक्चुअली 6 प्लेयर्स अभी भी हैं, स्टिल उनको आई थिंक अपना स्लॉट नहीं देना चाहिए था. अगला क्वेश्चन हमारा जेडी के लिए है. सो गेम मास्टर जेडी, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू रोल. थैंक यू. ये सवाल है ऋतिक.पैट से. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का
BMPS के लिए लाइनअप क्या है? लाइक स्पीरो भी बता रहा था, कुछ टीम होती है जो टूट जाती है और एक आध प्लेयर बच जाता है, तो वैसा ही प्लेयर था जिसके साथ हमने टाई अप किया है. वी हैव टेकन दैट प्लेयर इन G and with that we acquired the slot with two of his teammates who are not competing anymore and three of our players, three of G's players who are going to play are Mavi, Ninja Boy and Beast. फोर्थ प्लेयर का नाम क्या है? Right. राइडर. इसमें 5 प्लेयर्स नहीं है. नहीं, इसमें 5 players नहीं, there are 2 more players. 6 who players, are- so we're in total registering at 6 6. players. We have 2 more players registered. But how many can play this? 4 players will play. You can't change. I'm not. We I'm- can. We can. But we're Okay. choosing Not. these, yeah. Okay. What we're going to do is we are having systematic tryouts for everybody. जो Got it. best 4th रहेगा वो. Got it. Rushi, this one's for you again from Rika is idhar. How to join as a player for Global Esports or any tier 1 team? In BGMI, reach out to JD. उसको जुगाड़ में DM करके मैसेज कर दो. Depending on what gift you send him, he will give you tryouts or not. खाना भेज दो, खाना भेज दो. चॉकलेट्स. हाँ, चॉकलेट्स भेज दो, ये ट्राई आउट तो एटलीस्ट दे देगा. But no, I think one thing that we have realized in the last few years that we've been doing this, that you will be a lot better off if we are the ones who reach out to you. And the way we scout players is by looking at all the tier 2 and tier 3 scrims, events, tournaments that are happening. The tier 1 events जो हो रहे हैं, जो बाकी सारी teams खेल रही है, it's not that just because हमारी टीम वहाँ नहीं है या वो tier 1 event नहीं है, we are actually actively watching all the other matches that are happening in scrims and tier 2 and 3 as well, because we are always looking for new talent. Even if you look at the players that we have right now, Ninja Boy, Slug, Arklin, That story. In Yeah. fact, everybody, even Goblin. no, these Soul Neo. specifically these players, why? Because where they were discovered was in 2021, 2022. We used to host something called Underground. Spiro was there casting that as well, which was something that we had done to bring out new talent, and it was almost like tryouts for us, but it was an underdog tournament that we had hosted. These were the players that won. I think G is one Second. of the Second. yeah, one of the only orgs जो नए प्लेयर्स को इतना ट्राई करते हैं. मैंने बहुत सारी टीम्स देखी हैं जो सिर्फ And tier champion 1 team प्लेयर्स बनाती का ही शिफ्ट वगैरह करते रहते हैं. बट हाँ. आई थिंक जी इज वन ऑफ द orgs जो ट्राई करते हैं नए प्लेयर्स आए, वो अपनी टैलेंट दिखाएं. एंड ऑफ कोर्स जो पहला BGMS एक्चुअली जो हम जीते थे, that was a No, it was funny. The 3 LAN events that we had, BGMS, we won with the roster that is now blind. अभी वाला BGMS season 2 जो 4th आए, that roster is now currently with Scout playing in BMPS. Yeah. And जो हमारा Upthrust में जो 3rd आए, that roster is now representing us at BMPS. क्या बात. So तो मेरा it's भी interesting. यही मानना है इनफैक्ट कि आप जो भी खेलो, जितना भी खेलो, भले ही वो टियर 1 टीम्स जो आप कहते हो, वो लोग एज अ प्रैक्टिस खेल रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं या फन के लिए खेल रहे हैं, आप लोग हमेशा अपना बेस्ट दो. बिकॉज आपको ये नहीं पता कि कौन आपको देख रहा है, किधर से देख रहा है, क्या पता कोई लाइनअप बना रहा हो या ढूंढ रहा हो, यू नेवर नो. तो आप जो भी खेलो, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिस स्क्रिम्स के भी नाम से हो, हमेशा अपना बेस्ट दो. Take it serious. ऑफ कोर्स अगर आपको भी ट्राई आउट्स करना है, ये सब करना है, डू इट, बट प्ले सीरियसली. डोंट प्ले फॉर फन. फन के लिए देखो क्लासिक्स है यार, स्क्रिम्स टूर्नामेंट ये सब कभी भी फन के लिए मत खेलो. वो एक सर्टेन स्टेज के बाद टियर 1 टीम्स खेलती है क्योंकि वो लोग के पास ऑफिशियल इनवाइट रहता है ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के लिए या थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स के लिए, वो लोग को इनवाइट है ऑलरेडी. तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्क्रिम्स में ट्राई करने का, नई चीज़ें फन के लिए खेलने का. बहुत सारे लोग 3 मैन भी खेलते हैं. बट अगर आप लोग रिकग्नाइज नहीं हो अभी तक, प्लीज़ हमेशा अपना 100% दो. बिकॉज ट्रस्ट मी, आपको आइडिया नहीं है कि आपको कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है. एंड यू नेवर नो, यू कैन प्रॉब्ली बिकम द नेक्स्ट बिगेस्ट MVP gaming superstar of India. And one more thing to also answer that, if you want to find out कि आप कैसे try out दे सकते हो या discover हो सकते हो या आपको opportunity मिल सकता है in a tier 1 team, we are very soon going to be announcing something about, kind of like an academy program which is going to be for all of you all to get an opportunity to try out, not just for, मैं leaks नहीं बता रहा हूँ उनको, where we are going to have a lot of details coming out soon, but there is an academy program to answer that question. अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीतम 0279. न्यू पॉइंट्स टेबल को प्लीज एक्सप्लेन करिए स्पीरो जी. What's the new points table? It's the same old points table. बट बोनस पॉइंट वो सब के बारे में. सो बेसिकली अभी जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है. हमने पहले कभी भी इंडिया में ऐसा फॉर्मेट देखा नहीं BMPS में, जहाँ पे आपके पास 96 टीम्स है. उन टीम्स को 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे हर एक ग्रुप में 8 टीम्स है. अब उन 8 टीम्स के 12 ग्रुप्स को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है. पहले जो 6 ग्रुप्स हैं वो ब्लू ग्रुप के नाम से आ रहे हैं. उसके बाद के जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे रेड ग्रुप के नाम से आएंगे. एंड
पहले 3 दिन में यहाँ पे ब्लू ग्रुप की टीम्स खेलेंगी, उनके मैचेस होंगे राउंड रॉबिन फॉर्मेट के अंदर, जहाँ पे आपको 5 मैचेस देखने को मिलेंगे। एक वीक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वीक के आखिरी हाफ में लास्ट 3 दिनों में रेड ग्रुप के मैचेस होंगे, वो भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगे। BMPS 3 हफ्ते का लीग स्टेज है। पहले हफ्ते के बाद जो आपकी टेबल बनेगी उसमें सबसे ऊपर जो टीम्स होंगी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको हम बोनस पॉइंट्स कह रहे हैं। अगर आप नंबर 1 पे आते हो तो 25 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे ही रैंकिंग के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। आई थिंक ये फॉर्मेट एनेबल करता है जो भी टीम्स पहले वीक में अच्छा नहीं खेल पाई, सेकेंड वीक में दे कैन मेक अ कमबैक बोनस पॉइंट के साथ, शायद वो क्वालिफाई कर जाए। शायद हमें ऐसी टीम्स देखने को मिले जो थर्ड वीक में इतना अच्छा खेल लें कि वो थर्ड वीक के बेसिस पे बोनस पॉइंट्स लेके क्वालिफाई कर जाए टॉप 16 में। So it's more competitive. यू नो जब पता चलता है कि आप हर दिन अलग टीम के साथ खेल रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपने टीम बनाई है अभी, बिना एनालिस्ट के डिसाइड करना कि कौन से ड्रॉप पे आप जा रहे हैं, किसके साथ फाइट लेंगे, हर मैच में अलग एक टीम आ रही है आपके सामने, उसकी रोटेशन आप कैसे काटेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर टीम्स, स्पेशली वो टीम्स जिनके पास एनालिस्ट और कोचेस नहीं है। तो जो नई टीम्स है ना, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दोज। फॉर एग्जाम्पल गॉड लाइक के पास उनके पॉटर हैं, सोल के पास उनके कोच अमित हैं, एंड उनके लिए आसान हो सकता है क्योंकि आधा काम वो करके देंगे आईजीएल को, बट बाकी जो टीम्स हैं उनको खुद करना पड़ेगा। मैं स्पिरो को एक अलग फ्लिप साइड दिखाना चाहूंगा, एंड दिस इज समथिंग मी एंड माविड हैड अ इंटरेस्टिंग चैट ऑन। जो टीम के पास एनालिस्ट है वो टीम्स एक्चुअली स्ट्रगल करने वाली है, बिकॉज उनको एक सेट मेंटालिटी के साथ गेम में भेजा जा रहा है, ठीक है, एंड गेम में chaos होने वाला है, एंड गेम में chaos होने वाला है। इट इज रियली दिस टूर्नामेंट इज गोइंग टू टेस्ट योर आईजीएल्स, बिकॉज उनको कैसे रोटेशन करनी है। समझो ड्रॉप क्लैश आ गया, जो बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि हम ऐसी टीम्स है जो हमें मालूम नहीं कहाँ जाने वाले। सो स्ट्रैटेजी हफ्ते में मैं 8 टीम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। This is the blue teams and the red teams that are there are only for this week. Yeah, Yes. this week. Every week it will shuffle. Yeah, they will Yes. reshuffle. So every week there will be completely new groups and new brackets. Yes. That's why I'm saying कि अगर That's why it's आपको tough. इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है अपोनेंट्स के साथ में खेलना। Okay, fair enough. Now that makes a lot more sense. Okay, interesting. I didn't know that. I thought अभी ये 3 हफ्ते तक groups at least ये fixed है. Okay. No, groups So every week groups 5 will be games. shuffled. Yeah. Every 5 games. So a team has 5 games a week. Total 15 games. Every 5 games the groups will change. ठीक है. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आप फॉर एग्जांपल अगर BGIS को देखें, हाँ. 6 गेम्स आपको मिले, 2 गेम अच्छे खेलिए क्वालिफाई हो गए, टॉप 8 आ गए, आप टॉप 4 आ गए। दैट वाज इजी अगर आप इससे कंपेयर करें, Yeah. बिकॉज यहाँ पे 15 मैचेस हैं, कंसिस्टेंसी इसकी 96 में से 16 आना नॉट इजी। Sure. Only the best will qualify. And it's going to be based on the total chart at the end of 3 weeks, the top 16 teams from 96. Absolutely. Week 1 plus week 2 plus week 3 plus all 3 week के bonus points, ये Bonuses. सारे मिला के जो 16 टॉप टीम्स होंगी वो Damn. क्वालिफाई करेंगे। Okay. Don't worry, we will. पूरी कोशिश चालू है। करना पड़ेगा, option नहीं है. Genuinely, what do you think about the format? I think it's very interesting. I think it's going to be competitive. I think it will also be very difficult because, like you said, ये 96 में से सिर्फ 16 आगे जाके there are going to be 80 teams that have made it this far but are going to go home and not make it to land. So that's what you're looking I at. think there's so Less than much- 20% probability. This is so much like the English Premier League. Yeah. It's a proper football league Yeah, type. it's right. Less than 20% probability of any team that can get there, and all of them are great teams. Like these are the best of the best. Yeah. Forget the orgs, forget the banners, forget the names behind them. Every player that's there is among the best of the best in the country. Correct. So you have all the best players going up against each other over 3 weeks in 15 matches. Correct. It's crazy. एंड मैं तो यही मानता हूँ कि आई मीन ये जो 96 टीम्स है इनमें से ऐसा कोई भी अंडरडॉग नहीं है। दे आर द बेस्ट 96 टीम्स ऑफ इंडिया। Exactly. एंड 6 महीने में तुमने जो किया है वो इस टूर्नामेंट में दिखेगा। And I think it definitely calling any player in this event an underdog is unfair. Yeah. Because यहाँ हर एक player ये लेवल तक क्वालिफाई हुआ है, पहुंचा है and deserves to be here. करेक्ट। यार एक्चुअली नाम ही देख लो, इट इज Clash of the Titans. इट इज प्रो सीरीज लाइक प्रो, सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, कोई भी नया प्लेयर मुझे नहीं लगता यहाँ पे। करेक्ट। So if you average out 5 players in 96, you have close to about 400, 500 players Best players that in are India. there. So we're looking at what 550, 560 of the best players in the country. Yeah. These are the top 500. There's no joke. There's no player here that doesn't deserve to. बट be. द टेस्ट इज टॉप 16 आना। Yeah, exactly. हाँ। एंड आई थिंक वो डिजर्विंग टीम्स होंगी बिकॉज अब 2-3 मैचेस नहीं, 6 मैचेस नहीं, 15 मैचेस हैं। आई थिंक दोज वुड बी द बेस्ट टीम्स। Yeah, because this is not an invited land. Yeah. This Yeah. is every team that makes it there is qualifying there. So it's going to be interesting. तो अगला क्वेश्चन, बिकॉज हमने टॉप 16 का बात कर ही दिया, यश कामले का आया है, क्या टॉप 16 में इस बार, क्योंकि अभी तक आई मीन जितने भी पिछले पास्ट बड़े टूर्नामेंट हुए, आई डोंट थिंक सोल एंड गॉडलाइक को साथ में देखने मिला है फैंस को, क्या इस बार दोनों क्वालिफाई होंगे टॉप 16 में? यार बहुत ही
अलग सा सवाल है, बिकॉज कोई भी ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे. डिपेंड्स कम्प्लीटली कि वो कैसा खेलते हैं. हाँ, लाइनअप्स के हिसाब से इफ़ यू वांट मी टू प्रेडिक्ट, आई थिंक दोनों ही टीम्स के पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करें. बट इस मामले में कंसिस्टेंसी और टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इन टीम्स के लिए, अगर वो वैसा कर सकते हैं. आई मीन गॉड लाइक के पास एक कम्प्लीटली न्यू लाइनअप है. जेली इज द न्यू आइजल देयर एंड वी ऑल नो कि जेली अच्छे आइजल हैं. बट क्या वो इस टीम को संभाल पाएंगे? नाउ दैट्स द क्वेश्चन. अगर वो कर लेंगे तो वो पहुंच जाएंगे. टीम सोल, आई थिंक दे कैन डू इट. डिफेंडिंग चैंपियंस, बहुत सारा प्रेशर है. आईएस अच्छा नहीं गया था, इस बार करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. बट आई ऑल्सो थिंक कि जो ब्लू टीम्स है ना, दे हैव अ लॉट मोर फ्रीडम टू प्ले, क्योंकि उनके मैचेस पहले होने वाले रेड टीम से. सो रेड टीम, आई मीन यू कैन टेक दैट एज अ बेनिफिट ऑल्सो, डिसएडवांटेज ऑल्सो. प्रेशर भी आ सकता है रेड टीम्स को, क्योंकि वो लोग भी देखेंगे कि ब्लू टीम्स ने कैसे खेला, क्या स्ट्रैटेजीज थे, पॉइंट्स का जो कट ऑफ रहता है वो कैसा था. आई थिंक रेड टीम वो सब देख के मे बी उनके गेम स्टाइल में थोड़ा चेंजेस आ जाए. बट ब्लू टीम, बिकॉज उनके मैचेस पहले, दे कैन प्ले फ्रीली. आई मीन उनको ऐसा कुछ पॉइंट सिस्टम के बारे में नहीं सोचना है, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है. दे कैन प्ले फ्रीली देयर ओन गेम्स, ऐसा मुझे लगता है. यार जितना मैंने अभी तक कास्टिंग करी है टूर्नामेंट्स के अंदर, हर एक ग्रुप कुछ अलग लेके आता है. कोई ग्रुप्स बहुत स्लो खेलते हैं, कोई ग्रुप बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ टीम्स अलग खेलती हैं. मुझे नहीं लगता कि इतने वो सोच रहे होंगे इस बारे में कि यार उनका गेम प्ले देख के हम अपना स्टाइल चेंज कर लेंगे. मुझे लगता है कि वो जैसा खेलते हैं अपने प्लान के हिसाब से वैसा ही खेलेंगे. कट ऑफ की बात की तो IGX नितिन ने आपको ही पूछा स्पिरो, क्या लगता है आपको कट ऑफ क्या होगा? Wow, that's a very difficult question. बहुत लंबा सवाल. बहुत मतलब 15 मैचेस बोनस पॉइंट्स ऐड करके क्या कट ऑफ होगा 96 से 16. आई एम सॉरी, आई एम नॉट द गाय टू आंसर. आई थिंक चलो चलने का अपने एक रफ मैं नंबर बता देता हूँ. सिंपल 15 मैच है, 15 विनिंग पॉइंट होते हैं, 225 वो हो गया. ठीक है, मैं बहुत रफ देता हूँ. आपके दो, अगर आप दो बार टॉप करते हो 50 पॉइंट हो गया, तो एनीवेयर बिटवीन 250 एंड 300 आपका कट ऑफ जाने वाला. 250 कट ऑफ. 250 कट ऑफ 250 टॉप 16 के लिए. हाँ, 250 300 मतलब 16वीं टीम रहेगी 250 पे. ऋषि think 150 स्पिरो 300. 300 300 Oh my कट ऑफ. God. क्या सोच रहे हो? 150 कैसे? मेरे लिए जस्ट बिकॉज ये तीनों ने एकदम ही अलग आंसर दिए, मैं भी वही गेम, अलग आंसर वाला गेम खेलने के लिए मैं बोल देता हूँ. आई थिंक 180-190 मेरा अजम्पशन रहने वाला है. 15 गेम के बाद जो 16वीं टीम रहेगी वो अराउंड 190 के आसपास है. To be honest, 15 गेम में अगर 5 चिकन डिनर लिए विद 10 kills, हाँ that's 125, हाँ. राइट. प्लस अगर 2 हफ्ते का भी बोनस ले लो 25 that's 175. I करेक्ट. think, yeah. वो सोच के मैंने लिया कि तू 5 चिकन डिनर ये टॉप करके मैं बहुत दूर चला गया. 10 kill बॉमर एंड 5 चिकन डिनर के हिसाब से प्लस 2 हफ्ते का बोनस, आई एम अज्यूमिंग कि 150 फिर भी आई वुड से ज्यादा फर्स्ट टीम का है. बोल आई दिया. थिंक पता है मैं क्यों सोच रहा हूँ कि इतना ऊपर जा सकता है कट ऑफ. मे बी 300 ना जाए, मे बी 250 से 200 के बीच में रह सकता है. Right. 250 is a good मैं इसलिए सोच रहा हूँ बिकॉज टीम्स का नंबर ज्यादा है. अभी तक हमने इतनी ज्यादा टीम्स कभी नहीं देखी है. श्योर. आई वाज थिंकिंग दो तरीके से हो सकता है यार. या तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है, सब अच्छी टीम्स है, हर एक Right. टीम इतनी कंसिस्टेंट नहीं होगी कि वो 300 तक पहुंच जाए. Sure. दैट इज आल्सो थिंक वन वे नहीं जाएगा. 16 में बेस्ट टीम्स एक ही झटके में नहीं मिल जाएंगी. कम भी होने के चांसेस इसलिए ज्यादा बन जाते हैं. तो आई एग्री विद यू एज वेल बिकॉज आई फील कि हर एक टीम हो सकता है एक बार चिकन ले ले. हु नोज. एंड जिस तरह से ये वेरी पॉजिटिव, स्पेशली दैट ग्रुप्स आर शफलिंग. Yeah. एक हफ्ते में मेरी अच्छी ग्रुप है, अगले हफ्ते अगर मेरी ग्रुप ठीक नहीं आई एंड आई लूज ऑल दोस 5 मैचेस, माय पॉइंट crashes down. Then I'm hoping that next week my draw is better. बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि यार अगर 96 टीम्स है, कितनी ज्यादा टीम्स होंगी जिनके सेम पॉइंट्स होंगे और वो प्लेसमेंट पे जाएंगी. Yeah. But I also think because Placement, 96 chicken, finishes. because 96 teams है, teams like say Soul, Godlike, GDR, Blind, ये सब God's Reign भी, ये लोग प्रेफर करेंगे फाइट्स ज़्यादा ले एंड मे बी किल्स के लिए जाए, फिनिशेस के लिए जाए, बिकॉज आई थिंक दे माइट हैव एन अपर हैंड. एंड इवन द अदर टीम्स जो मे बी से बॉटम 20 टीम्स जो होंगे, दे ऑल्सो हैव अ फैक्टर आई एम प्लेइंग अगेंस्ट सोल, गॉडलाइक, ग्लोबल स्पोर्ट्स. मैं आपको सिंपल मैथ देता हूँ. 15, 12, 10 मतलब 3 टीम को 10 पॉइंट के ऊपर मिलने वाले. 10 का एवरेज पकड़ो 15 गेम में 3 टीम करके. ठीक है, 3 into 30 टीम्स को 10 के ऊपर पॉइंट मिलने वाले हर गेम में. ठीक है, 15 गेम टोटल है, 150 आपका इधर ही हो गया. बोनस जोड़ दो 225. मैं वही बोल रहा हूँ, ये पूरा गेम जाएगा जो टीम फिनिश कर पाएगी ज्यादा.
स्किल्स पे ध्यान देना है, एग्रेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि प्लेसमेंट तो 3 टीम 10 पॉइंट मिनिमम कमाने ही वाली। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक गेम में अच्छा खेलते हो फिर 3 गेम खराब जाएंगे, दैट्स नॉट द वे यू कैन क्वालिफाई। But then that is the true way of finding out who are the best players, right? क्योंकि absolutely. बैटल रॉयल में वही तो प्रॉब्लम होता है, because of the format it's usually so much RNG, so much random number generator कि लोगों को पता नहीं है कि एक टाइम पे एक टीम जीत जाए, कभी कोई और मैच में कोई और जीत जाए. The more matches you have, the more opportunities you get, the more you are averaging out your score. So I think then in that sense this is probably the most evened out format to know कि 96 में best कौन है actually, because you can't blame randomness on this. There's so much randomness कि it all evens out over 15 matches. Also everybody is going to end up playing everyone. Yeah, that is true. And सबसे बड़ी बात है, that's why I'm saying कि maybe drop clashes avoid करना एक better option है आपके लिए इस समय पे. Not for G, maybe I'm just saying my way कि जितना मैंने देखा है अभी तक ड्रॉप क्लैश कर रही है सबके ये क्वेश्चन है क्या तू पूछ? ये आई थिंक ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, बट जो मैं कह रहा था, आई फील के ड्रॉप क्लैशेस जब होंगे और 50-50% चांस होता है आप जीतो या हारो ड्रॉप क्लैश के अंदर, अगर आप वो मैच हार गए, 15 ही मैचेस हैं यार, It's only 50-50 if you're gambling. अगर अच्छी तरह प्रिपेयर करके प्लान जाओगे तो the odds are in your favor. That's where the chaos comes in, because इतने सारे ग्रुप शफल्स हैं, इतनी अलग-अलग टीम्स के साथ आप खेल रहे हैं, मे बी ड्रॉप क्लैश आप हर दिन किसी और के साथ कर रहे हो. That's where the preparation analyst वाला फैक्टर जो मैं कह रहा था वो आता है. It's very hard. पैट कमिंस ने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल के एक दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि मैं 1,30,000 की ऑडियंस को चुप कराने वाला हूँ. एंड आई थिंक इस बार 96 टीम में काफ़ी ऐसी टीम्स हैं जिनके पास ये मौका मिला है उनको कि वो काफ़ी बड़े बड़े फैन बेसिस को चुप करा सके. ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नेगेटिव चीज़ है, बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि यार आप लोग सबको भी एज एन ऑडियंस नई टीम्स नए प्लेयर्स सपोर्ट करने मिलेंगे, देखने मिलेंगे. एंड ये फॉर्मेट बेस्ट इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स मैंने देखे हैं, इनफैक्ट पिछले 3 साल में हमेशा मैंने ये देखा है कि कोई ना कोई कहता है कि यार वो टीम का ग्रुप इजी था, या वो टीम के जो ग्रुप्स में टीम्स थे वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे, या टियर 1 के टीम्स कम थे, या कोई ग्रुप में बहुत सारे टियर 1 टीम्स थे या बहुत अच्छे टीम्स थे, या लक फैक्टर बोलते थे क्योंकि मैचेस सिर्फ 3 या 4 थे, या हैकिंग एलिगेशंस लगे थे बहुत सारे टीम्स पे, बहुत सारे ग्रुप्स के. इस बार 96 टीम्स है, सबके मैच सबके अगेंस्ट होने वाले हैं, सबको एक फेयर चांस मिलेगा क्योंकि सबके अगेंस्ट खेलने वाले हैं. सो 3 हफ्ते बाद 96 टीम्स जो बेस्ट टीम है, आप कह सकते हो कि 2023 की वो बेस्ट टीम. Absolutely. I mean, it's the only determining factor to say definitively. Right now, इतने third party events हो चुके हैं, इतने जो officials भी हुए थे, काफी सारे big names were not part of those official events. There were some official events that we also were not there. From these 96, I think it covers almost every pro player in the country, almost every pro org in the country. Now, to end the year, I think this is the best way to find out कि actual rankings BGMI की क्या है. Correct. This is a very fair format. मैं फैंस को भी यही कहना चाहूँगा कि मान के चल लो आप कि ये जो टूर्नामेंट है इस साल का लास्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट है. अगले साल से प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से ये मत करो बाकी टीम्स के पास्ट के बारे में, बाकी टीम्स के हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस के बारे में. 2024 will be a new start, will be a fresh start for every team. भले रोस्टर सेम रहेंगे, बट हर एक टीम के स्ट्रैटेजीज अलग होंगे, हर एक टीम के फाइट्स, प्लानिंग सब कुछ अलग होगा क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, एंड ट्रस्ट मी रोस्टर चेंजेस भी बहुत होने वाले हैं आफ्टर BMPS. सो 2023 एंड करने का इससे बेटर कोई वे था ही नहीं. दिस इज द बेस्ट एंड टू 2023 विद probably the best and the toughest tournament of all time. It's a one chance to prove one chance. हम रीसेट कर रहे हैं पूरा गेम, एंड वो रीसेट किया उन्होंने. अब BMPS जो 96 टीम्स आप देख रहे हैं, यू कैन से दीज आर द टियर 1 टीम्स राइट नाउ हु आर प्लेइंग, एंड जो 16 टीम्स आगे जाएंगी जो अच्छा खेलेंगी, आई थिंक दोस कुड बी द बेस्ट 16 ऑफ इंडिया. Super. So it's fair to say that the teams playing BMPS are the best of the best for 2023. Yeah. Yes. In short. ये कह सकते हैं कि जो 96 टीम्स खेल रही है ये इंडिया की बेस्ट 96 टीम्स. ये बेस्ट थोड़ा उसमें डिफरेंट करूंगा मैं. ये 96 टीम्स के जो 560 Players हैं, हैं, ये 560 बेस्ट players प्लेयर हैं. ये प्लेयर्स जो हाँ, teams नहीं बोलेंगे because काफी सारे shuffle हुए for BMPS. That these are the best 500-600 players in the country. At the same time, I would say these are
टेक्निकल थिंग्स आई स्टिल बिलीव इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत जिनको अच्छा मौका भी खेलते नहीं हैं, मिला अभी तक, जो अभी शायद इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे बट अभी भी वो इतना टैलेंट रखते हैं कि यहाँ पे आके किसी को भी हरा सकते हैं। अगले साल BMPS के चैंपियंस हो सकते हैं अगले साल दैट्स व्हाई द ऑफिशियल टूर्नामेंट्स लाइक BJIS या जितने भी ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स होते हैं, अभी तो उन्होंने कर दिया कि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स भी 2000 स्लॉट्स मिनिमम रखने ही रखने हैं, तभी आप करा सकते हो एक मिनिमम प्राइस पूल के साथ। बट BJIS जैसा टूर्नामेंट जहाँ पे 6 लाख टीम्स ने रजिस्टर किया, दैट्स वेयर यू कैन फाइंड द न्यू टैलेंट्स। Absolutely. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर मिस्टर ऋषि। Oh, damn. ये राहुल से आया है। इज देयर एनी स्कोप फॉर न्यू ऑर्ग्स or players who are not in any org right now? Right now is the best time to jump in and start a BGMI org. It has never been a better time because बहुत सारी orgs अभी टूट रही है and बहुत सारे players अभी opportunities ढूंढ रहे हैं. You have an opportunity to learn from all of us, from all the people that came before. मैं तो हमेशा बोलता हूँ life is too short to make all mistakes and learn yourself. दूसरों की गलतियों से सीखो. We also learn from the mistakes of other orgs. All the orgs that are coming in now have an opportunity to learn from everyone that's made mistakes before them. They can be smarter, they can do better. Even when it comes to setting up their boot camps, player contracts, it has never been easier to start an org. It has never been a better time to start an org. Now is the time I will tell everyone, 2024, अगर BGMI में आना है, org शुरू करो. Learn it, you will learn it through experience, but learn through other people's experience also. If I may add on this, Yes. this is the perfect time because maybe tier 1 players थोड़े महंगे हैं but there are a lot of new players जो आ रहे हैं and they are very good and उनकी salaries भी आपको अभी काफ़ी सस्ती पड़ सकती है. You can invest on them, build them, grow them and then जब वो ऊपर पहुंच जाएंगे I think they'll take the org with you अगर अच्छी connections आप बना पाए. But I also think growing on social media right now is so subjective and so overnight. Yeah. Because But also very important. one of my very good friends, in fact, Destro, who's the most decorated esports player of India, and BGMI may probably has the most wins ever as any player. And even before BGIS, मैं उसको जब मिला था day 1 के बाद when they did not play well, he was not demotivated, he was not under pressure. In fact, वो आके मेरे को बोला विली भाई देखना मैं ही जीतने वाला हूँ. So ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि वही जीता. हाँ, but it would have been overconfident अगर वो नहीं जीता. वो जीता. Exactly. बट उसमें भी अगर आप देखो ना, बात पहले जैसी नहीं है. लाइक आई मीन सोशल मीडिया वाइज, यही अगर PUBG के एरा की बात करें, लोगों के रातों रात 100 के 200 के 500 के हो जाते थे. डेस्ट्रो हु इज सच अ ग्रेट प्लेयर, माय फेवरेट प्लेयर एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर, उसके भी सोशल्स अगर आप देखो इट्स नॉट सो हाईली नंबर्ड. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट्स बिकॉज या तो फैंस सेग्रीगेट हो गए, यू नो, बिटवीन द बिग हॉग्स लाइक सोल गॉड, लाइक ग्लोबली स्पोर्ट्स, टीम एक्सपार्क एंड देन देयर इज न्यू हॉग्स नाउ, या तो इतने ही गिने चुने फैंस थे, 100 के फैंस थे मान लो BGMI के, एंड उतने ही है, नए नहीं है. I think there has also been a fatigue after lockdown I think because main, I'm so sorry to cut you, I think main है कि इतने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी और ऑफिशियल की, लाइक क्या है देखो भाई. हाँ, means वही fatigue in multiple ways. One, I feel during lockdown, most people were sitting at home. They played a lot more than they would have normally. They consumed a lot more than they would have normally. तो जाहिर सी बात है, once things opened up and they went back to work, they went back to school, college, their regular life, they didn't have the same amount of time commitment or the interest to be able to spend that many hours. We saw that even when Mortal came back on stream a few weeks ago, or now a few months, when he came back, there were fans of his from years ago that said, Mortal bhai, Naman bhai, we had started following you during lockdown. Abhi kaam mein busy hai, but fans hamesha rahenge. We will always watch you. We may not come and see everyday stream, but we know what's happening in your life and we keep coming and checking in on you. So I think there's always going to be that kind of crowd. Even creators and athletes need to learn to evolve with the audience. They need to continue doing new content that's going to bring in new audience as opposed to just appealing to the ones that they already have. And like I said, that fatigue is there even with the tournaments. There are so many official events, third party events. It's just even our players, सुबह से लेकर रात तक सारी org के players ने बोला है, they're just competing scrims से लेकर tournaments, third party events, official events, qualifiers. They're just going from event to event. We have been waiting for downtime कि एक हफ्ता हमारी टीम को ऑफ मिले, कहीं छुट्टी के लिए भेजे. बट पिछले 3 महीने से या तो rosters चेंज हो रहे हैं, या तो इवेंट्स आते जाते हैं, या तो इवेंट्स के बीच में rosters चेंज हो रहे हैं. So there's so much that's happened. I think everyone needs to take a deep breath. Yeah. And I'm glad that after BMPS gets over, we have some time. Yeah. Holiday के लिए take a break. And then 2024 season के लिए come back with a bang so that we can address this problem of fatigue. Correct. After BMPS. Fun But fact. ये काफी ज्यादा asked question है ये भाई. हाँ. कौन सा? इनफैक्ट मेरे को भी काफी लोग ने पूछा और अभी भी यही पूछा मिस्टर स्वैग ने हाँ. कि प्लेयर्स को पहले जैसा फेम
एंड सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं. एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहता हूँ, द प्लेयर्स हु हैव नेवर चेज दैट आर द प्लेयर्स हु आर डूइंग वेल. सो इवन टुडे फॉर एग्जांपल ग्लैडिएटर्स, डेस्ट्रो, because he never chased followers and subscribers and all those things, he is a champion. And being an esports player, if you focus on other things, कहीं ना कहीं आपका गेम में वो इम्पैक्ट दिखता है, because you're not grinding as much as the other players in the country are, and which is why तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन होता है. Absolutely, Willy. I mean, competition इतना ज़्यादा है इस समय पे. अगर आप दो चीज़ें एक साथ करने जाओगे, शायद आप दोनों चीज़ें मीडियोकर कर पाओगे. Exactly. आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे. Correct. That is the thing जो I think फोकस करना चाहिए स्पोर्ट्स प्लेयर्स को. एक और चीज़ है ना कि अगर आप किसी भी रैंडम बंदे से आज जो फैन है, बीजीएमआई का फैन है, नॉट अ पर्टिकुलर टीम, अगर आप पूछोगे कि कौन सी बेस्ट टीम है, ही विल से ग्लैडिएटर्स बेस्ट में से एक है. डेस्ट्रो वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल्स हैं भारत के, इफ नॉट द बेस्ट. बट दैट डजंट मीन कि वो बंदा फॉलो करता है डेस्ट्रो. Exactly, correct. बट ही नोज कि डेस्ट्रो है और डेस्ट्रो वन ऑफ द बेस्ट है. द डिफरेंस इज कि डेस्ट्रो इज अ पर्सनालिटी जो इतनी स्ट्रीम नहीं करता, कभी कंट्रोवर्सी नहीं करता, कभी बुरा नहीं बोलता, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, काम रहता है, कैलकुलेटेड रहता है. सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है जितना बाकी लोग एक्टिव हैं, जो रील्स डालते हैं, फनी कंटेंट डालते हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, अपनी टीममेट्स के साथ जो भी वो बातें करते हैं वो डालते हैं. डेस्ट्रो नहीं करता है. Correct. तो लोग जानते हैं, बट लोगों को कन्वर्ट करना के लिए आपको थोड़ा कंटेंट डालना पड़ता है. तो मेरे को लगता है डेस्ट्रो इंटरेस्टेड भी नहीं है, और अभी जिस एज पे वो है, ई स्पोर्ट्स इज द राइट वे टू गो. बाद में कर सकता है बिल्कुल, बिकॉज पीपल नो हिम. या एंड आई आल्सो थिंक कि दैट आई मीन यू आर पेड. अ प्रोफेशनल प्लेयर क्या होता है? प्रोफेशनल प्लेयर है तुम प्रोफेशनली कोई और के लिए खेल रहे हो या कोई टीम के लिए खेल रहे हो, तुमको सैलरी मिल रहा है उसके लिए. सो योर मेन जॉब इज टू प्ले अ गेम. So I have a question. How important are social media numbers of players for a team, and क्या उससे impact पड़ता है और को? It's a double-edged sword in multiple ways. I would say. हिंदी में. Damn, नहीं, I don't need to say that, but हाँ, दो धारी तलवार है. Because at the end of the day, situation यही है कि for us जब sponsors आते हैं या कोई brand आता है, they care more about the numbers. So revenue के लिए the social media numbers matter more, but for viewership and reach, your ability to win is more important. The same deliverable या the same responsibility doesn't need to be वही बंदे की. You can have two sets. Like for example, growing the player's social media numbers can become the org's responsibility. Yeah. If the player chooses to do so. Right? The player has to also give that right to the org कि you grow my social media number, then I'm okay to share the revenue with you. Or say that I will focus on my social media numbers, at the same time ensure कि मेरा performance drop नहीं हो, कि in game I am still winning. Because वो player also has to understand that every minute they are spending on doing anything besides getting better at the game, someone else is going to be there outworking them, doing better on their training, doing better on spending time practice grounds mein, doing better on analyzing other people's gameplay, their own gameplay, doing better going to Fiverr or contacting international coaches, getting feedback sessions, learning and doing better. बहुत आगे चले गए. But वही क्यों नहीं? My question is that is time. सबको वही टाइम मिलता है, whether it is a player competing at PMGC or at BMPS or Tier 2 scrims. टाइम तो सबके पास वही है. डिवाइस भी in most situations सबके पास वही है. डिवाइस का एक्सक्यूजेस मैं नहीं दूंगा because बहुत लोग बिना डिवाइस के भी BGS तक पहुंच गए. Absolutely. So मेरे को मालूम है पोको के फोन से BGS राउंड 4 क्लियर करके बैठे हैं लोग. Absolutely. means that I know people जो iPhone 5,000 3,000 रुपए में रेंट करके पर मंथ एक महीना निकाल के have earned it back by the end of the time when they have to pay for it. So where there's a will there's a way. अगर आपको तरीका चाहिए कुछ भी करके you can get it out. That is the difference between an athlete that performs and one that doesn't, is how they choose to spend their time. If you can find a way to manage that and do content, you are unstoppable. Because ऐसे काफी सारे international level athletes हैं जो who have a great fan following, who stream regularly, who have content deals, who have streaming deals, who have brand deals, and are in the top 3 consistently. So basically bottom line I Absolutely. think ऋषि यही कहना चाह रहा था, स्पीरो भी यही कहना चाह रहा था कि अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो हो जाता है. तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगी, तुम्हें ही मेहनत करना है. थैंक यू विली. मैं बहुत सुनाता इसको अगर ये पूरा डायलॉग कंप्लीट करता, क्योंकि रियलिटी से ये जो ऋषि भाई ने बोला वो समवॉट रियलिटी, जो स्पीरो बोल रहे हैं वो अच्छी ड्रीम है, ग्राउंड पे कुछ और. मैं ग्राउंड पे मेहनत तुम्हें ही करनी है. आई कैन से व्हाटएवर, ऑल ऑफ अस कैन से व्हाटएवर, एनीवन कैन कम एंड गिव यू एनी एडवाइस. कोई आके तुम्हारी डिवाइस पे तुम्हारे लिए खेलने नहीं वाला है. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू गेट बेटर. You can either blame your halat and situation and scenario
और यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइंड अ वे टू मेक इट वर्क, और कुछ भी करके पालो जो चाहिए, बिकॉज बाकी सब लोग वही कर रहे हैं। 2-3-3 प्लेयर और T1 प्लेयर डिफरेंस। T1 प्लेयर आता है मेरे पास, बोलता है यार जेडी में अगर हम ये टूर्नामेंट जीत गए, मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी की भी बात नहीं है, 1-1.5 साल पुरानी बात है, और टूर्नामेंट जीत गया ना, सैलरी डबल। मैंने कहा ठीक है, तेरी सैलरी डबल करेंगे तो ये तेरे को करना पड़ेगा साथ में। नहीं मैं आपको जीत के दे रहा हूँ ना। मैंने कहा ठीक है, 3 टूर्नामेंट बैक टू बैक जीतेगा तो सोचूंगा। भाई उनको 1000 चीज़ें चाहिए टूर्नामेंट में टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 फिनिश करने के बाद, और वो चीज़ को जनता को नहीं दिखाना, कमरे के अंदर बंद होके चाहिए। गेम ऑन टॉप, बट आगे उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं। हाँ, means also players need to realize that winning tournaments, although the prize money is great, that doesn't pay the bills of orgs. 1 CR का टूर्नामेंट है, विनर को 60 लाख मिलता है। 40 अगर ठीक है, विनर को 40 लाख Thank you. 40 लाख में से 30% 32% गवर्नमेंट ले गई, हाथ में आया 24 लाख। 24 में से 50-50 भी अगर स्प्लिट हुआ प्लेयर और ऑग के बीच में, 12 लाख गया प्लेयर्स को, 12 लाख बचा ऑग के पास। ऑग उसमें से 10% टैक्सेस और भरती है, सामने TDS से लगता है 1.2 लाख उधर गया, बचे 10 लाख। आई थिंक 1 महीने का बूट कैंप का खर्चा प्लस सैलरी शायद कवर होएगा 2 महीने लंबा टूर्नामेंट खेलने। So in short, I feel there should be a balance जहाँ पे org and players एक mutual understanding पे आ सके कि उनको numbers भी चाहिए, social media पे active भी रहें और खुद से रहें, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रहें, खुद भी एक्टिव रहें और उनकी और बिकॉज एंड में फायदा उनका भी है। प्लेयर अगर छोड़ के कोई और ऑग भी जाए या लाइफ में कुछ भी करे, इट्स देयर सोशल मीडिया, उनका खुद का चैनल है, उनका ब्रांड आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, उनका नाम है। 10 साल बाद, 100 साल बाद, जितने भी साल बाद, देयर एंटायर लाइफ, इट्स देयर व्यूज, देयर नंबर्स, देयर ब्रांड वैल्यू। वही अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लेयर को पता होना चाहिए कि उसके नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी और उसकी और के लिए भी। आई थिंक सोशल मीडिया नंबर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जितने कम टूर्नामेंट्स होंगे ना उतना ज़्यादा हाइप रहेगा। पहले के टाइम में यही होता था, आई थिंक 2 या 3 टूर्नामेंट्स होते थे पूरे साल में, एंड वो देखने के लिए लोग तरस जाते थे, वो देखने के लिए लोग वेट करते थे काफ़ी टाइम। जैसे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अगला T20 वर्ल्ड कप के लिए या IPL के लिए, हम लोग वेट करने वाले। तो वैसे ही वो टाइम पे PUBG के लिए और अभी BGMI के लिए लोग वेट करेंगे। अगर देयर इज अ टूर्नामेंट टू लुक फॉरवर्ड, अगर हर हफ्ते तुम टूर्नामेंट लाओगे तो ऑडियंस का भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आई पर्सनली फील दैट। आई फील सैचुरेट हो जाएगा अभी सब शौक लगा हुआ है, वो एक बार शौक पूरा करोड़ रुपए वो डाल देंगे एक टूर्नामेंट के अंदर। मतलब सिंपल चीज है, अगर हर महीने IPL हुआ, हर हफ्ते IPL हुआ तो कौन देखेगा भाई? वो हाइप चला जाएगा। बट वही ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अभी लोग काफी एंथुसियास्ट हैं कि हाँ भाई लैन इवेंट का कल्चर चल रहा है, हम भी लैन इवेंट कराएंगे। इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू अ लैन इवेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल लैन इवेंट, दैट टू इज क्रेजी। जो अभी आजकल चल रहा है 1-2 महीने में, 3-4 महीने में फिजल आउट हो गया। वो 1 करोड़ का प्राइस पुल नहीं दिखेगा। ऑफिशियल इवेंट्स इसलिए आई थिंक वही कि प्लेयर ग्रोथ के लिए, सोशल मीडिया नंबर्स ग्रोथ के लिए और ग्रोथ के लिए, गेम के हाइप के लिए, गेम के रेलेवेंस के लिए, जितने कम टूर्नामेंट्स हो, बड़े टूर्नामेंट्स हो, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट पाथ टू फॉलो फॉर एवरीवन इन द BGMI इकोसिस्टम एट लीस्ट। श्योर। फाइनली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको रोशन भाई ने पूछा है, प्लेयर के अलावा क्या क्या रोल्स अवेलेबल होते हैं एक ऑर्ग में? तो स्पीरो, बहुत लोग को गेम खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब उनको स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बनना है। तो आप बता दो आपके हिसाब से एज अ कास्टर या एनालिस्ट या कोच, ये 3 रोल्स कैसे होते हैं, क्या करना पड़ता है शॉर्ट में तीनों के लिए, क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारे रोल्स होते हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी अ कास्टर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कैसे बोलते हो, क्या आपकी बातें एक वैल्यू क्रिएट करती हैं जो सुन रहे हैं उनके मन में। दैट इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एनालिस्ट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको गेम की कितनी समझ है और आप किस तरह से वो नॉलेज आगे अपने IGL को दे सकते हो और फिर साथ में जो आपके कोच हैं उसको दे सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में इट्स वेरी डायनामिक, टीम्स बहुत जल्दी बदल रही हैं, अलग अलग टीम्स के अंदर अलग अलग प्लेयर्स आते हैं, उनके खेलने का तरीका बदलता है, उनके ड्रॉप्स बदलते हैं, ड्रॉप क्लैशेस होते हैं। ये सारी नॉलेज और मैप्स की नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज एन एनालिस्ट। एंड एज अ कोच बहुत सारे लोग ना मिक्सअप कर देते हैं एनालिस्ट और कोच को। कोच के पास जो एनालिस्ट इन्फो देता है सारी, उस एनालिस्ट के इन्फो के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने का काम कोच का होता है, टीम के प्लेयर्स के रोल समझाने का काम कोच का होता है और टीम्स को एक प्लान बताने का काम कोच का होता है। उसके बाद अंदर जब गेम के बारी आती है, IGL इज रियली इंपॉर्टेंट, जहाँ पे वो समझाता है कि उस समय उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है।
पर्सनली सेइंग इंडिया में थोड़ा सा अलग सिस्टम चल रहा है. इफ यू गो आउट चाइना में जाओ या फिर कहीं और रीजन को देखो, वहाँ यही है, वहाँ एक कोच नहीं है, दो कोचेज हैं अलग अलग तरीके के, एनालिस्ट 3-4 उनके हैं, असिस्टेंट कोचेस भी हैं. सो इंडिया में अगर सिंपलर तरीके से कह रहा हूँ, 2 ही आप अफोर्ड कर सकते हो, एक कोच एक एनालिस्ट, दैट्स हाउ इट वर्क, जैसा मैंने बताया. नहीं, luckily GE में we have access to a lot of things due to the VCT presence we have. So we realize that performance coach अलग होता है, head coach अलग होता है, analyst अलग होता है. Analyst का काम खाली in game देखना है. Out of game coach और performance coach. Even Rushi Bhai recently has onboarded one of the world's top class mental sports psychologist. Sports, so he's one of the best sports psychologists in the world. ठीक है, तो he's also going to help the team. But apart from that, there are a lot of other people sitting behind the team where there is a team manager who goes around with the team, make sure that every of their need is taken care of. उसका काम होता है उनका डे टू डे भी संभालना, प्लस उनके सारे लॉजिस्टिक्स भी देखना. उसके साथ एक जो भी ऑपरेशंस मैनेजर होता है, जो भी वो ऑपरेशन रन कर रहा है, उसका काम बैक एंड पे संभालना होता है कि टीम जैसे अगर टूर्नामेंट जैसे लैंड्स हो रहे हैं, बहुत सारे लैंड्स पे ठीक से पहुंच रही है, टिकट बुकिंग ठीक है, 4-5 जनों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. तो इट्स अ होल प्रोसेस. नाउ कमिंग टू द कंटेंट बिट ऑफ इट, समवन्स शूटिंग, समवन्स being with them all throughout, explaining them what to do in content. आजू बाजू लाइटिंग वाइटिंग देखने के लिए कोई होता है. फिर उसके बाद वो जब फुटेज निकल जाती है अपने एडिटर्स के पास, तो उसको एडिट करने के लिए कोई लगता है, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कोई लगता है, पूरा फिर कंटेंट चेक करने के लिए कोई लगता है. तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक टीम को बनाने और ग्रो करने में जाते हैं. बाकी ऋषि भाई टेक इट अवे. जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन यही था कि एज अ प्लेयर नहीं अगर किसी को ज्वाइन करना है, बिसाइड्स बीइंग अ प्लेयर, व्हाट एल्स यू कैन डू टू गेट इनटू ई स्पोर्ट्स. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. द ऑब्वियस जो पूरी दुनिया को दिखता है इज एथलीट एंड कंटेंट क्रिएटर. Now, abhi, thanks to people like Spiro, people also look at casting as an option. Thanks to a lot of TOs, now log soch rahe they can get into production and broadcast, so they can have online and offline events. So there are a lot of TOs that are coming up. Log apne tournaments host kar rahe hain. As this ecosystem, as obviously the publisher lies at the top. Even in that, you can, if you don't want to be a publisher or you don't want to do game designing or programming, you have the option of getting into the art side of the game, or on the esports organization side, which is the competitive side. जैसे JD ने बोला, you have people in the graphics department, the editing department, you need people to manage social media, to shoot, you need people to be able to logistically and operationally execute whatever needs to be done. Bootcamp से लेके players का travel, उनका gear, उनका IT, the legal aspect, all the contracts, the finances, admin work. It's crazy. Like HR to manage. I mean, GE has more than 50 people, so managing everything on that front, it requires an army to run what you guys see as a few players competing. There's an army of people behind them. Same thing happens in cricket. Same thing happens in majority of other sports. Fortunately for us, a lot of it is digital, and that makes our work easier. But at the same time, we do require skilled people. Like we need people जिनको पता है क्या कर रहे हैं या जो आके सीखे. So if you don't want to be an athlete, there are 100 other options for you to get into esports, and I recommend the best way is शुरुआत करना. And obviously, because there are so many job opportunities, the ecosystem is growing, it also means you get paid well. And in a lot of cases, better than what you would get paid in many other industries, competing industries. अगला क्वेश्चन आया है IG Rick 5 का. व्यूज ऑन मावीज डेडिकेशन टुवर्ड्स द गेम. ये मैं ही आंसर देता हूँ आपको, क्योंकि मैं मावी को जितना चीज़ जानता हूँ शायद ही कोई और जानता होगा. उसके बाद जेडी भी बोल देना. मावी ऐसा प्लेयर है ना जिसको कोई चाहिए नहीं उसको बताए कैसे खेलना है, क्या करना है, या कोई ऐसा बंदा ना जो टीम को बता रहा हो. बेसिकली कोई उसको कोच नहीं चाहिए या कोई एनालिस्ट नहीं चाहिए रहता है उसको. एंड उसने ऐसा एक बार खेला था जब वो OR में था, ऑरेंज रॉक में था, एंड PMW में वो सेकेंड आया था. उसके बाद से लेके अभी जो अप्सरा दिवाली बैटल हुआ है, कभी भी उसको विदाउट अ कोच विदाउट एनालिस्ट खेलने का मौका नहीं मिला है. एक बार बीच में मिला था, वो था थग इन्विटेशनल के लिए, एंड वो भी वो जीता था. वो आई थिंक टीम एक्सपार्क से जीता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसको मौके बहुत कम मिले जहाँ पे वो खुद का गेम प्लान खुद का स्टाइल से खेल पाए. 3 बार किया है उसने, एक बार नंबर 1, एक बार नंबर 2 PMWL में, और एक बार नंबर 3 दिवाली बैटल में. एंड BMPS आई थिंक
will be the fourth time, so I can expect a good performance from him. क्योंकि उसका जो डेडिकेशन, उसका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है, वो बहुत डिफरेंट है देन मे बी 90% ऑफ द करंट T1 प्लेयर्स, एंड इट वर्क्स फॉर हिम. हर बंदे का स्टाइल अलग होता है. अगर विराट कोहली बैटिंग सिर्फ 30 मिनट करता है एंड श्रेयस अय्यर बैटिंग 3 घंटे करता है, बट दोनों इंडियन टीम के खेल रन बना रहे हैं, इट डजंट रियली चेंज कि किसी को 3 घंटा करना चाहिए, तेरे को भी आधा घंटा करना चाहिए. जिसके लिए जितना प्रैक्टिस सही है या जो तरीका सही है टू प्रिपेयर फॉर अ टूर्नामेंट, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर द टीम. As long as results are. एज लॉन्ग एज रिजल्ट्स आर कमिंग. बताओ Chedi sir, what do you think about Mavi? नहीं इनने बहुत अच्छे से बोला. मावी भाई मैं बोलूँगा एक्सेप्शनली ग्रेट टैलेंटेड प्लेयर बट एक्सट्रीमली लेजी है. ठीक है, मावी बाजी को थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत पड़ती है. वो मैं सीख गया कैसे करना, हाउ टू कीप हिम मोटिवेटेड. यू कीप हिम मोटिवेटेड, ही इज गोना विन. राइट, आई ट्रस्ट हिम टू विन कंप्लीटली. एक चीज़ जो विली ने बताई कि उसको ऐसी टीम मिल जाए जो उसकी बात सुने, समझे, वो निकाल लेगा. एज ही इज ग्रोइंग ओल्डर, ही इज मैच्योरिंग ऑल्सो. तो वो समझ रहे कि टीम के साथ टीम को जोड़े कैसे रखना चाहिए, एंड ही इज डूइंग वंडरफुली विद द करंट टीम ऑल्सो. कि यू नो, आई रियलाइज वन थिंग विद मावी इज दैट ही इज द चैम्पियन ऑफ द गेम. ही नोज द गेम इन एंड आउट. चाहे एम में उसको बहुत प्रैक्टिस लगेगी. अगर BGMI का कोई एम लैब्स होता तो मैं मावी को 5 घंटे कराता दिन के, बट अपने अराउंड वो 3 प्लेयर खिलाता है ना. आई डोंट थिंक इंडिया में कोई और IGL कर सकता. उसको उसका प्लेयर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. लाइक उसको ये पता है कि कौन से प्लेयर का पोटेंशियल क्या है और उसको कैसे खिलाना चाहिए. एंड इट्स ऑलवेज वर्कड वेल फॉर द प्लेयर्स. एंड इनफैक्ट यू नो 90% ऑफ द प्लेयर्स जो उसके टीम में उसके साथ खेले, दे हैव गॉन ऑन टू प्ले वेरी वेल इवन इफ उनका और चेंज हुआ या नहीं हुआ. सो आई थिंक मावी का वो बहुत अच्छा क्वालिटी है, अ वेरी गुड कैप्टन. एंड अदर देन दैट मोटिवेटेड में काफ़ी बड़ा पन है. मोटिवेटेड है वो, इसलिए वो लेजी है. बट अभी उसने कहा है मेरे को ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद वो जिम स्टार्ट वो आ गया. सो लेट्स सी. एंड आई एम आल्सो होपिंग आप लोग जितने हैं कि मावी अच्छे परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स लेके आए. आई बिलीव मवी इज अ लेजेंड. Yeah. इसमें कोई शक नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए. एंड मुझे लगता है कि जो आपने वो टूर्नामेंट की बात करी ना, सेकंड आए थे हम इंटरनेशनल में, अगर उस लाइनअप में से कमबैक्स की बात करें या फिर उस एरा में से अगर पुराने प्लेयर्स के कमबैक्स की बात करें, आई थिंक मवी इज द प्लेयर जो कमबैक करने वाला है. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट. By the way, एक और क्वेश्चन है मुझे यहाँ से दिख रहा है, JD के लिए बूट कैंप कब आ रहा है? BMPS खत्म होने से पहले बूट कैंप में होगा. Closing questions for Everyone? this episode. Oh. Yes, everyone. Oh. I'll start. पूरी from दुनिया को देखता है. Hero पहला, JD दूसरा, ऋषि थर्ड. MVP of BMPS कौन होगा आपके हिसाब से? मैं कहूँगा इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स जस्ट अ गेस. आई थिंक ब्लाइंड मान्या कैन बी दैट. JD, GE Beast. ऋषि. I think Ninja Boy or Beast. जी का नहीं अगर बोलूँ तो जी का नहीं अगर बोलना पड़ता तो I really wanted to be Johnny. Jonathan? Just yeah, A lot of Jonathan. people. I wanted to be Jonathan for the simple reason I want him to show everyone that he still has it in him. I don't know how the team is going to perform, but as an individual player, I still think he has it in him. You know, I want Johnny to do it for a different reason. देखो, जॉनी की एक लेगेसी है, लोग मानते नहीं है. मेरे ख्याल से रिटायर होने के बाद लोग मानते हैं यार ये क्या प्लेयर था. अभी वो रिटायर नहीं हुआ है, बट आज तक उसने ऑफिशियल MVP नहीं जीता है. अगर वो भी एक चीज आ गई ना उसके पास, आई मीन ही इज द बेस्ट प्लेयर, वी ऑल नो दैट. उसके साथ पहले किसी और को कंपेयर किया, फिर अगले साल किसी और को किया, हर बार उसी के साथ किसी को कंपेयर होता था. अभी भी जॉनी एक टॉप क्लास प्लेयर है. अगर वो MVP बन गया, आई मीन वो सबको गलत प्रूव कर देगा जो अभी भी डाउटर्स है थोड़े बहुत जो रहे. एंड मे बी ये भी हो सकता है कि अभी तक बिकॉज शैडो एज एन IGL में भी जॉनथन को नहीं खिला पा रहा था जैसा जॉनी का गेम स्टाइल है. एंड आई थिंक जेली वो एक रिफ्रेशिंग टच ला सकता है. And maybe he can also perform better. And the team can perform better. I won't say too much about the roster as such because we haven't seen them play yet. Yeah. And सब play surprise होने वाला. हाँ, कि previous roster में हमने देखा 2 साल में क्या किया roster ने, all the tournaments that they competed in, all the victories that they could put together. But the one thing that did stand out was Johnny's gameplay. Yeah. And I think that stood out more than the entire team put together. So for Johnny to win MVP in this, only because you said GE का छोड़ के, for Johnny to win MVP in this, I think it would be really good for his legacy. Correct. As Viro said, it would finally be that feather in his hat जो हम already जानते हैं, जो पूरी country मानती है, but बस उसको वो officially मिला नहीं. That's all. I think so. That will be poetic. Johnny, I wouldn't want Johnny. I'm sorry, I love you, Jonathan, but You're saying this wearing a Red Bull t-shirt, just God save. and he's in our group, yaar. If he's getting MVP, we're not winning. That's not good for us.
सॉरी उससे बोला नॉट जी इसीलिए. हाँ नॉट जी. ब्लाइंड में से मेरा भाई है नकुल या एस पावर, उन दोनों में से कोई उड़ा. एस पावर इज अ I गुड. also want one more player अच्छा खेले because I feel bad कि एक पीक आने के बाद एक डाउनफॉल आया है बहुत लंबा. गॉबलिन जिसकी हम बात करते हैं सोल, क्योंकि वो लास्ट सीजन का MVP था एंड Yes. किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया कि वो बैक टू बैक MVP बनना हो. अगर गॉबलिन Sure. डिसेंट खेल के टॉप 2 या टॉप 3 में भी आ जाता है, MVP नहीं भी बनता, तब भी आई विल बी रियली हैप्पी बिकॉज एक प्लेयर को एज अ कास्टर हमने ग्रो होते हुए देखा. हमने लाइक उसको काफ़ी वो भी किया जब उसने फिनिशेस निकाले बैक टू बैक. उसका गेम स्टाइल पसंद आया सभी को, उसको स्टार बनाया उसके गेम प्ले ने. एंड अब एक डाउनफॉल में ना वो खुद पे डाउट आने लग जाता है कभी ना कभी प्लेयर्स को, यार मैंने कर तो बहुत लिया बट अब हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ. आई वॉन्ट कि वो डाउट हट जाए और गॉबलिन भी अच्छा खेले. एंड इफ यू वांट मी कि एक MVP अगर मैं जी से भी पिक करूं, आई थिंक मवी कुड बी द MVP फॉर मी बिकॉज आई थिंक मवी एज एन आइजल बहुत मारता है यार. I really hope Mavi is And MVP. मेरे हिसाब से I think S Power is back with his own team. Yeah. So S Power has the potential. I believe there is a Okay. change in blind as well. देयर इज वन मोर प्लेयर कमिंग इन. अभी मैंने आयोगी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे उसने एक बताया कि एक प्लेयर आ रहा है जिसको वो टॉप 4 में ट्राई करेंगे बट वो BMPS के बाद में, सो नॉट So राइट. on. Okay. So S Power and I definitely think Goblin is Yeah. going to give a tough fight for this because ये टूर्नामेंट उसके लिए एक ऐसा टूर्नामेंट है ना जहाँ पे वो सबको प्रूव करना चाहता है एंड सबकी बोलती See, वही बोला ना, as Spiro said, deciding from 500 600 players means फिर वो लिस्ट में निंजा जॉर्ड भी आएगा, फिर वो लिस्ट में पूरी then we can start listing the top players and then वो 10-15 players है, it's not one or two players. करेक्ट. सो अभी हम ना गेस कर रहे हैं. It's very premature for us now. We are just saying कि यार वो लेगेसी अगर कंटिन्यू एक फेदर इन द कैप जैसे उन्होंने बोला, Correct, yeah. अगर देखा जाए जस्टिन है, डेल्टा PG हाँ, है, Exactly. these guys are crazy. I mean, there's a good chance जो players की बात हम कर रहे हैं वो top 16 में हो ही नहीं Yeah, लाइन पे. Seth. I'll tell you. Big Brother Esports. I'll also tell you why I said Goblin. हाँ. Because 15 मैचेस है. Yeah. आई थिंक उसको एक फ्रीडम का वो मिलने वाला है कि चल 15 मैच है, यू कैन प्ले योर गेम स्टाइल, सो ही विल नॉट हैव एनी चेंज. उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे. But MVP will be based on जो LAN पे परफॉर्म करेगा ना, और is there online का भी separate आई थिंक ओवरऑल रहेगा. हाई स्कूल का मैंने स्प्लिट नहीं देखा है और Okay. दो तरह के होते हैं पहले तो. एक ऑनलाइन ग्रुप स्टेजेस पे एक and एक overall होता है. हाँ नाइस. इफ दैट्स दैट देन श्योर देन वी हैव ओवरऑल की बात अपॉर्चुनिटी. करेंगे, लैन के टाइम पे बात Sure. करेंगे टॉप 16 के हिसाब से. बट ओवरऑल ये हमारा पिक्स था. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड. विनर ऑफ BMPS Oh, wow. अकॉर्डिंग टू यू. Hello, Not it's G. fight. Okay, so we're not allowed to say G for this. I was just हम- saying because नहीं तो हम सब G ही हम बोलेंगे. जी नहीं बोल सकते. G blind top 3 है तो इसलिए G का दे रहा हूँ. G blind and I would really like if the third is either Soul or Godlike. I think it will be good. It will be a good closure to the year. जेडी. It will be nice. Hello India, G fight. हाँ ठीक है, आगे बाकी के दो. बाकी का अगर एक और नाम ऐसे ही लेना है मेरे को तो टीम मेगा स्टार्स. Spiro. I think blind. It's a very tricky one. I want to put Godlike, but I have never seen this roster play together. Sure. So I can't keep them without seeing कि वो कैसा खेलने वाले हैं. Correct. I love Keoya, recent form जो उसने इंडिया को LAN पे किया and he went to a very good team in Big Brother Esports. तो उनके अंदर जो कमी थी मेरे ख्याल से वो गन पावर एक्स्ट्रा की वो कंप्लीट हुई है. I think I'm gonna go with Big Brother Esports as they impressed me a lot in BGIS with their gameplay and style. Plus the humble nature is really good. Third team, I think I'm might gonna go with the defending champion Soul. मेरे लिए टॉप 3 जो कंटेंडर्स हो सकते हैं, फर्स्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ब्लाइंड बिकॉज आई फील आफ्टर एस्पावर वापस आ गए उनमें. Yeah. यू नो जब एस्पावर था ब्लाइंड में दे वर द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, दे वन एवरीथिंग पॉसिबल एंड बिकॉज ये टूर्नामेंट इतना लंबा फॉर्मेट का, आई थिंक दे हैव इट इन देम टू विन द चैम्पियनशिप. Second, I would say Gladiators just because of their experience and their Sure. BGIS. I mean, consistency in tournaments. You can't put Gladiators aside as the probable winners. Third, I would say Soul because they are hungry and they are here. They have a title to defend. They are here to defend their title. They are not just here participating. They are here to defend their title. मैं Godlike और G का नाम नहीं लूँगा because Godlike का मैंने ये roster का अभी तक गेम प्ले देखा नहीं है कोई भी टूर्नामेंट में. So you know सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है सबके लिए इनफैक्ट. एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स भी आई वुड से कि
नई ऑर्ग है, We still have to prove ourselves. इतना sure. बड़ा एक लंबा फॉर्मेट है तो मैं इसलिए जी का भी नहीं और मत बोला, नया रोस्टर आई बोला. थिंक अगर कोई नहीं, ये क्लिप करके टीम को भेज देना. आई लव द मोटिवेशन रियली वाइज. आई थिंक अगर स्लग होता तो देयर वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ग्लोबल स्पोर्ट्स कुड बी इन टॉप 3. बट आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है या आपका टॉप 3 क्या होगा. एंड प्लीज़ कीप इट वेरी कंपेरेटिव, कीप इट इन गुड स्पिरिट. प्लीज़ हेट वेट मत करना. आप जो टीम को सपोर्ट करते हो ग्रेट. होप फॉर अ गुड फाइट, होप फॉर अ गुड टूर्नामेंट एंड मे द बेस्ट टीम विन. साइनिंग ऑफ फ्रॉम आस्क जी. अगले एपिसोड में आप लोग के ही क्वेश्चंस हम लोग आंसर करेंगे. यहीं के कमेंट्स में #AskG डालने के बाद अपना सवाल पूछना. थैंक यू सो मच स्पीरो, Thank you. JD एंड ऋषि. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. एंड सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना मना है हां रॉसी का, ओह वाओ. बिकॉज वो घर पे है बैंगलोर में, पता है सबको. अरे यार. जाते जाते लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है. द बेल आइकॉन तो आपको पता चल जाएगा अगला एपिसोड कब आता है. एंड शेयर करना अपने दोस्त लोग के साथ. ये आपके लिए. थैंक यू. भारी है. एंड या जाते जाते मैं ये ट्रॉफी अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि इनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो लग रहा है कि नई ट्रॉफी आने वाली है.